Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am Zaman Tahir, and we are here for our chemistry lecture. आज हम जो है लास्ट टाइम हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के हवाले से आज हम उसे नेक्स्ट देखेंगे कि वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला ड्राइव किया उसका केमिकल रिएक्शन में क्या इफेक्ट होता है, हमें क्या पता चलता है उस Kc वैल्यू से और उस Kc वैल्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह आज हम जो है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं एक बात कहूँगा, उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है A/B। आपको पता है कि ये जो A है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और ये जो B है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अब अगर मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यूज अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हो तो क्या होगा। सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि A जो है वो है 10 और जो B है उसको मैं कहता हूं कि ये 2 है, इनकी वैल्यूज पुट की, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 1s द 2, 2 5s द 10। इस एक्सप्रेशन के लिए जो आंसर आएगा वो होगा 5। अब एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, उस एग्जांपल में अगर न्यूमरेटर जो है वो हो 2 और डिनोमिनेटर जो है वो हो 10, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है कि बटे के नीचे जितने जीरो हो हम उतने ही राइट हैंड साइड से डिजिट्स छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे एक ही डिजिट है तो यहां से काउंटिंग करके तो हम क्या करते हैं, यहां पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर जो है वो 2 होगा। अब ये बात करने का मकसद क्या था, मकसद ये है कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत कम हो तो जो आंसर है वो मैक्सिमम आता है, एक उसकी बड़ी वैल्यू आती है। लेकिन अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी हो उससे, तो उसका जो आंसर है वो बहुत कम आता है, माइनर वैल्यू आती है उसकी। तो इस चीज को हम अप्लाई करेंगे आगे अपने जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो उसमें हमें ये चीजें जो है वो हेल्पफुल होंगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमने जो है वो उनको कैसे करना है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हम इससे पहले लेक्चर्स में भी उसको देख चुके हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट जो है वो डीकंपोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में दोबारा कन्वर्ट होगी। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए अगर हम Kc एक्सप्रेशन जो है वो लिखना चाहें तो Kc इक्वल्स टू वो क्या होगा, वो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब ये हमारे पास एक Kc एक्सप्रेशन है इस केमिकल रिएक्शन के लिए, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो Kc वैल्यू है वो इसकी क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो दी हुई है। इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो है 57 और ये है 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखना है कि तो हम देखते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका क्या फायदा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको कैसे देखते हैं, उनसे हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो ये क्या है कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें बताता है प्रेडिक्शन डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमें ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, केमिकल रिएक्शन किस तरफ टेक प्लेस हो रहा है,
वेदर के वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही हैं या प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट्स बन रहे हैं या दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हैं, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और उतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें केसी वैल्यू से पता चलती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल को कोट करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इससे पहले ये एग्जाम्पल जो है वो देखी हुई है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए हम ये 2 इधर जो है वो कांस्टेंट पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टिंग स्पीशीज के वो इक्वल हो जाएंगे। अब इस एक्सप्रेशन के लिए जो केसी वैल्यू है वो है 57 और ये है 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, हमने देखना है कि ये रिएक्शन किस रिएक्शन में जो है वो किस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है। तो उसके लिए हम किसी भी टी टाइम के ऊपर इनकी कंसंट्रेशंस को लेंगे, उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उससे फिर हम इनको देखेंगे कि वेदर के केमिकल रिएक्शन जो है वो किस सिमत में प्रोसीड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम इस अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने टी टाइम, कोई भी टी टाइम है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी हमने ली, वो है जी 0.1 मोल। हमने आयोडीन की कंसंट्रेशन ली, वो है 0.2 मोल, और फिर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ली, वो है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां से अगर हम इसका केसी एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं तो वो आपको पता है क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ इट्स नंबर ऑफ मोल्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.40 इसका स्क्वायर ओवर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो उन्होंने दी हुई है 0.1 मोल, और जो आयोडीन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोल। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। और आपको पता है इस एक्सप्रेशन के लिए चूंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स, इधर इसके 1 नंबर ऑफ मोल है, इधर भी 1 नंबर ऑफ मोल है, और प्रोडक्ट्स के 2 मोल बन रहे हैं, तो दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं, सेम है, इसलिए इस एक्सप्रेशन के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। तो केसी जो वैल्यू हमारे पास आई है किसी भी टाइम टी के ऊपर वो है 8। अब हम देखते हैं कि ये कैसे डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो इसका हम मुवाजना करते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम डिनोट करते हैं सपोज QC से, एंड इसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको नाम देते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट का। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कंपेयर करेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो उन्होंने प्रेडिक्ट की हुई है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि जो KC वैल्यू है वो ग्रेटर है QC वैल्यू से, और KC वैल्यू है 57 और QC जो वैल्यू है वो आई है 8। अब इस एक्सप्रेशन से अगर हम गौर करें तो इससे पहले जो मैंने आपको बात बताई है कि हमारे पास जो KC वैल्यू है वो मैक्सिमम है, KC की वैल्यू जो है वो बड़ी है, किससे जो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास आया है। KC की वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या है, बड़ी होने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं। KC एक्सप्रेशन 57 है, इसका मतलब है कि इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा बने हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू आई है वो इससे कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स हैं वो बड़ी हैं और न्यूमरेटर वाली टर्म जो है वो क्या है, कम है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिएक्टेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा मिकदार में है और प्रोडक्ट जो बनी है वो अभी कम मिकदार में है। तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स अगर ज्यादा हैं तो वो अभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां से इस वैल्यू से हमें ये पता चलता है
कि रिएक्शन जो है वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम क्वांटिटी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिएक्टेंट्स ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। तो फर्स्ट केस क्या आया हमारे पास कि अगर इफ Kc वैल्यू is greater than QC value, then the direction will be forward direction। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये जो QC वैल्यू है, अगर QC वैल्यू ये अगर ज्यादा हो KC से, तो QC की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, KC की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि KC की वैल्यू कम आ रही है। तो कम वैल्यू कब होती है? जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा हों, तभी इसकी वैल्यू कम होगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हमारे पास इस रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, जब हमने ये वैल्यूज पुट की केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास जो QC वैल्यू आई वो 8 आई। अब यहां से इस वैल्यू से हम देखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो QC कम होने का मतलब क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो असल में कम आई है। तो इससे पहले अभी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जो है, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था A/B, तो न्यूमिनेटर में अगर जो वैल्यूज हैं वो अगर आए मैक्सिमम और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू हो कम, यानी कि 10/2 है अगर, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा 5 आएगा। इसमें जो न्यूमिनेटर है वो उसकी बड़ी वैल्यू है और डिनोमिनेटर की जो है वो एक छोटी वैल्यू है। लेकिन अगर इससे हम उलट करें, अगर एक जो न्यूमिनेटर है उसकी वैल्यू अगर आ जाए 2 और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आ जाए 10, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? वो मिनिमम आंसर होगा, कम क्वांटिटी में आंसर आएगा। तो सेम एज इट इज इसी तरीके के साथ जो QC वैल्यू है हमारी, उससे हमें पता चलेगा वो वैल्यू आई है 8, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 57। इसका मतलब है कि ये वैल्यू शो कर रही है, ये वैल्यू अभी कम है किसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से। सो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू के कम होने की वजह ये है, कम होने की वजह ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो अभी मैक्सिमम है। अभी रिएक्टेंट्स ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें ये बता रही है कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो अभी बहुत ज्यादा है, लिहाजा इन्होंने अभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो QC वैल्यू है ये बहुत अहम है। ये हमें प्रेडिक्ट करेगी कि वेदर के जो केमिकल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या वो रिवर्स रिएक्शन में है या वो इक्विलिब्रियम फेज के ऊपर है। तो इन वैल्यू के ऊपर इस QC की वजह से हम इसको जनरल जो है वो हमारे पास 3 केसेस हैं, जिनमें जो पहला केस है वो ये है कि अगर QC की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो, ज्यादा हो, बड़ी हो KC से वैल्यू बड़ी हो। नंबर 2 ये है कि QC की वैल्यू वो कम हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। नंबर 3 प्रेडिक्शन ये है कि ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये दोनों तकरीबन जो है वो बराबर हो। तो ये 3 केस हैं। अब हम इनको देखते हैं। अभी हमने देखा यहां पे कि अगर QC की वैल्यू कम हो KC वैल्यू से, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अभी काफी तादाद में है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, अभी उन्होंने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अब अगर QC की वैल्यू वो बड़ी है KC की वैल्यू से, तो QC की वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या है कि उसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी है, और न्यूमरेटर में जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिकदार में है, रिएक्टेंट्स जो है वो कम मिकदार में है, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट्स जो है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, रिएक्टेंट्स में, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है जी। अगर हमारे पास जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी वैल्यू बड़ी है KC वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होंगे। क्यों? क्योंकि उसके न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी है, प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे किसमें, रिएक्टेंट्स में, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। अब तीसरा केस ये है कि अगर QC ये जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी वैल्यू तकरीबन KC की वैल्यू के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि वो जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। साइमल्टेनियसली जितने नंबर ऑफ मोल जो हैं वो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स के मोल जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट द रिएक्शन will be at equilibrium। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो KC वैल्यू का हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंस थी कि जिसकी वजह से हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, और उसमें हमने देखा 3 उसकी वैल्यूज थी। रिएक्शन कोशेंट की अगर वैल्यू जो है वो KC से बड़ी हो तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है वो कम हो KC से, तो इसका मतलब है कि अभी रिएक्टेंट्स काफी मिकदार में मौजूद हैं और उन्होंने अभी कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये रिएक्शन कोशेंट जो है इसकी वैल्यू KC के इक्वल हो, तकरीबन इक्वल हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो नंबर 2 इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, एक तो इंपॉर्टेंस ये थी कि इसने डायरेक्शन के बारे में हमें बताया, और नंबर 2 इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। KC वैल्यू जो है वो हमें रिएक्शन एक्सटेंट के बारे में बताता है कि कितना रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो चुका है और कितना बाकी रह गया है। सॉरी। अब यहां से अगर हम देखते हैं, अब बात करते हैं एक्सटेंट किस हद तक जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो KC की वैल्यू, पहला केस है, KC की वैल्यू अगर ज्यादा हो, इफ KC वैल्यू इज मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए मैंने वही पहले जो अभी आपको मिसाल दी थी A/B, और A/B यहां पे अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये आ जाएगा 2/10 और 10/2, यहां पे ये इक्वल होगा 0.2 के और यहां पे ये इक्वल होगा 5 के। तो अगर KC की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो, तो KC की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है
केसी इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है और एट इक्विलिब्रियम जो है उसमें क्या है, केसी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मैक्सिमम है, रिएक्शन जो है वो अबाउट टू कंप्लीट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के जो मोल्स है मैक्सिमम वो कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में। तो इसका मतलब इसलिए केसी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो इससे हमें ये पता चला कि रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट, कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, नियर टू कंप्लीशन है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें कि केसी की वैल्यू जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हो मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू होने का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब उसके डिनोमिनेटर में यानी कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो अभी काफी मिकदार में मौजूद है, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो, तो तब केसी की वैल्यू जो है वो कम आएगी। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कम आ रही है, इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में अभी मौजूद हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें केसी की वैल्यू जो है वो कम होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा मिकदार में वहां पे मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है लेकिन वहां पे अभी तक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं होगा, बहुत स्लो रिएक्शन है और ये शायद ही वो कंप्लीट हो। वेरी स्लो एंड it will never complete। और नंबर 3 बात यह है कि केसी की वैल्यू अगर ना इतनी ज्यादा हो और ना इतनी कम हो, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के जितने बन रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स में वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक बैलेंसिंग इक्वेशन है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने देखा कि केसी की वैल्यू जो है वो हमें क्या बताती है कि अगर केसी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो नियर टू कंप्लीशन है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर केसी की वैल्यू कम हो तो इस कम वैल्यू होने का मतलब ये है कि अभी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से इक्विलिब्रियम तो अचीव हो चुका है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और वो लेस क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन है और ये शायद ही वो कंप्लीशन होती है इन रिएक्शंस की। नंबर 3 जो है वो प्रोसीजर ये है, केस की है कि अगर केसी की वैल्यू ना इतनी मैक्सिमम हो ना इतनी मिनिमम हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। तो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, होप यू विल एंजॉय। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।